ये रख दो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आज तारीख थी 25 अप्रैल और आज मेरी एनिवर्सरी। पर मेरे को ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर है और जुकाम खांसी। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, कुछ भी सूट नहीं की। तो पहले तो ये था कि मंदिर वगैरह जाएंगे, मेरी एनिवर्सरी है तो, लेकिन तबीयत के चलते कहीं नहीं गए, घर में बस पूजा किए। और इसके बाद आप बना रहे थे कान्हा जी को भोग। अपने लिए कुछ बने या ना बने, पर इनके लिए कुछ मीठा भोग लगा करके चढ़ा देते हैं। तो ये काकुन है, जो काकुन में पिछली बार बनाए थे ना, तो थोड़ी सी काकुन रख दिए थे कि कान्हा जी के भोग लगाने के लिए। तो इसको जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, फिर इसके बाद दुकान निकलेंगे। और कल ऐसे ना मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही है, बुखार तो इतना ज़्यादा है खूब, और जितना ही शरीर में पैन है। नमो, यहाँ आओ। पहले ये था कि मंदिर जाएंगे, हम तो नहीं गए मंदिर, पर ये गए थे क्योंकि था आज 25 अप्रैल भी है और शनिवार भी है। तो ये हनुमान जी की पूजा करने जाते ही हैं, तो यही बस गए थे कि दीपो पूजा कर देना और हम घर में कर लेंगे। और बिल्कुल भी काम नहीं, मन नहीं कर रहा कुछ करने के लिए। ठंड भी लग रही है मुझे और जुकाम की जैसे पूरे शरीर में जकड़न। तो घर में बस पूजा कर लिए थे। अब बनाएंगे ये कान्हा जी की काकुल की खीर। अपने लिए बनाए या न बनाए, तो उनके लिए भोग में कुछ मीठा कर दे आज के दिन। लाला नमो, इसको यहाँ आओ, देखो लाइट है। लेकिन वैसे ही बनती है, चावल की बनती है। तो काकुन भूज के निकाल लिए थे और इसमें डाल दिए दूध, शक्कर डाल देंगे, जैसे बॉयल होने लगेगा ना फिर काकुन डालेंगे। इसकी खीर बनती वैसे ही है जैसे कि चावल की बनती है, लेकिन टेस्ट में तो चावल से बिल्कुल दुगना रहता है। तो इधर अब इसमें डाल दिए थे काकुन और धीमी लो फ्लेम में पक रहा था। इसके बाद थोड़ा सा मशीन चालू करके आ गए थे। लाइट की प्रॉब्लम पड़ती है ना, तो सुबह से डाल लगा दिए थे कपड़े, तो थोड़ा फंसे थे। साड़ी वगैरह तो हम धुल दिए थे लेकिन और कपड़े, चद्दर है इनके, कुछ पैंट वगैरह थे, 2-3 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो गया था। तो सुबह से उठे थे ना, तो कपड़ा इकट्ठा करके लगा दी थी मशीन पे। पर लाइट 2-3 बार कट हो चुकी, तो उसमें फंसे थे कपड़े। तो अभी लाइट आई तो उसको घुमा करके फिर पूरे कपड़े हाथ से उसको 2-3 बार धुलने के बाद डाल दिए थे, कुछ सूख जाए। नहीं तो फिर क्या रहता है ना कि जैसे दुकान निकल गए तो फिर कपड़े फंसे रह जाते हैं। तो ये था कि दुकान जाने से पहले ही लाइट आ गई थी। और इधर अब मेरी बन गई थी इतने में, उधर कपड़े भी डाल दिए और इधर बन गई थी मेरी खीर। तो जैसे ही भोग लगाए ना, तो अब तैयार होने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। आ गए थे दुकान पे कस्टमर और ये निकल गए हैं हमें वाली दुकान पे, तुरंत ही निकल रहे हैं। प्रसाद बस थोड़ी सी ले लें। न तो पिन लगाने का टाइम था और ना ही, रुको दरवाज़ा बंद कर दे तो आ गए।
बहुत धूप रहती है, न तो कंघी की है, कुछ भी नहीं, जाएंगे वहीं पर कंघी वगैरह करेंगे। चल दिए लल्ला, चलो। ये चना भी नहीं चलना था। चलो तो फ्रेंड्स, अब मिल रहे हैं हम आपसे 6:30-7 के लगभग हो गए थे, शाम के टाइम हो गया था। तो जैसे ही घर से आए तो तुरंत दुकान पे व्यस्त थे। दोपहर में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा तो हम खाना बनाए, पर सूट नहीं किए कुछ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो कुछ सूट करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन वो है कि तबीयत चाहे जितना भी ख़राब रहे, लेकिन दुकानदारी तो करना है, क्योंकि 25 अप्रैल को इतनी तेज़ लगन थी कि अकेले के बस की बात ही नहीं थी। तो ये बोले कि पहले तो हम आ ही नहीं रहे थे उस वाले घर से, था कि उसी वाले घर पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि दुकान वाले में रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बोले कि आ जाओ, क्योंकि अमीलिया वाले भी दुकान पे कस्टमर थे, तो ये वहाँ जा रहे थे, फिर बीच बीच में यहाँ आ रहे थे, और ये भी इस दुकान उस दुकान में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अकेले की बस की बात कपड़े वाले में तो बिल्कुल नहीं रहती है। फिर दोपहर खाना पीना खाने के बाद हम सो गए थे। ये आ गए थे उस वाली दुकान से, और ये बोल भी रहे थे कि टैबलेट वगैरह ला दें तो खा लो तो आराम लगे, क्योंकि मेरे सर में दर्द भी खूब था। पर वो क्या रहता है ना कि जब हमको जुकाम वाली बुखार थी मेरी, जुकाम की वजह से, और जुकाम वाली वो गोली वोली खा लो ना, तो फिर इसकी वजह से और ही जुकाम बिगड़ जाती है। तो इसलिए हम बोले गोली मेरे को नहीं खाना, हम जल्दी से गोली वगैरह खाते ही नहीं हैं। दर्द सह लेंगे, लेकिन जुकाम की गोली बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि जुकाम की गोली खा लो ना फिर कफ बैठ जाता है, और कफ की वजह से खांसी, फिर 1 महीना तक परेशान रहते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वही गले वाली। तो लेकिन 10-15 मिनट रेस्ट ले लिए थे ना दोपहर में, तो फिर सर का दर्द ठीक हो गया था। और इसके बाद अब इधर महावर वगैरह लगा रही थी, था कि सुबह से ऐसे ही थे, थोड़ा सा तैयार तो हो लिया, आज मेरी एनिवर्सरी थी। तो इधर नमो से भिजवा दिए थे ये मीठा, क्योंकि इनको निकलना था निमंत्रण में, 3-4 निमंत्रण था इनका। तो ये था कि लौटते समय पे बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, तो भिजवा दिए थे। तो इधर लक्ष्मी गणेश को पहले भोग लगवा दिए थे, और मीठा दे करके नमो को भेज रहे थे पुराने वाले घर पे कि जाओ कान्हा जी को भोग लगा देना, पूजा कर लेना। तो उन्हीं के लिए ये मीठा दे रहे थे हम। ये पहले तो डिब्बा ले जा रहे थे, बोले कि डिब्बा मत ले जाओ, क्योंकि पापा इनके गए हैं तैयार होने, यहीं से निकल जाएंगे। अभी टाइम तो हो रहे थे 7:30 के लगभग हो रहे थे। दुकान बंद होती है करीब वही 9-10 तक में, क्योंकि बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लेंगे तब ना निकलेंगे इस वाले घर से। तो ये नमो को भेज दे रहे थे पूजा, हम पहले ही भेज देते, 7:30-8 के लगभग जाते हैं तो नमो पूजा कराते हैं। और इधर दिखा रहे हैं आपको क्या प्लांट, ये बहुत सुंदर पेड़ है, ये आर्टिफिशियल है। जब हम रीवा गए थे ना डीमार्ट में घूमने, आज 1-1.5-2 महीने पहले ही गए थे, उसी समय पर हम इसको लेके आए थे। बहुत ही सुंदर, इसको देखने में ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल का है। और लेते एक, लेकिन जिस शॉप पे हम ले रहे थे ना, डीमार्ट में तो नहीं था, जहाँ हम कपड़े की दुकान पे लेते हैं थोक वाला सामान, उनके जस्ट बाजू पे इसकी दुकान थी। तो एक और लेने वाले थे, लेकिन था ही नहीं, एक पीस था ही उनके पास, बचा ही था लास्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा, महंगा तो दिया था लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था, तो फिर हम इसको ले लिए थे। देखिए सुंदर लग रहा है ना, इसकी पत्तियाँ वगैरह अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हम इसको ले लेते। पता है देखने से दूर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल का है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का लो, थोड़ा महंगा तो रहता है, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रियल का हो। और पता है इधर ये जा रहे थे, तैयार होकर के निकल रहे थे निमंत्रण के लिए। ये बोले कि चलो तुमको मीठा खिला देते हैं, और नहीं तो वापस आते टाइम पर 3-4 स्थान पर था तो लेट हो जाती, 12-1 बज जाएंगे, और तबीयत भी तुम्हारी ख़राब है। और हम तैयार हुए थे कि रील्स बनाने के लिए, लेकिन रील्स नहीं बन पाई। ये मीठा खिला दिए थे मेरे को कैमरे के सामने ही, तो फिर वही एडिट कर दिए थे शॉर्ट के लिए। और ये देखिए मेरे को कितना अच्छा गिफ्ट मिला है। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी थी कि ये अपने पसंद का लेकर के आए थे दुकान से, पर जो भी लाए थे तो अच्छा था, छोटा सा पेंडेंट है गले का।
तो इधर मीठा वगैरह खिलाने के बाद मेरे को मिल गया था गिफ्ट, मेरा स्पेशल वाला गिफ्ट, और वो भी लाए थे मेरे पसंद का। हम बोल तो यहाँ पर रियल ही रहे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, पर पता है इतनी खांसी की वजह से ना खूब ज़्यादा मेरा गला मोटी मोटी आवाज़ लग रही थी। वो आवाज़ तो मेरी वैसे भी मोटी है, लेकिन मीठा खा लिया तो उसकी वजह से और ही खांसी थोड़ी आने लगी थी, तो इसलिए बीच बीच में कट करना पड़ता। तो फिर मैं वहाँ पे वॉइस ही दे रही थी। और मालूम क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे कि मेरी एनिवर्सरी ऐसे समय पे आती है कि मेन सीजन पे इतना तेज़ लगन रहती है इस समय पे अप्रैल में, तो कहीं भी एंजॉय भी करना चाहते हैं ना तो नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, वो भी सीज़न के टाइम पे। तो इसलिए हम हमेशा घर पे रहते हैं। और रही बात केक की, तो केक हम शुरू से ही नहीं कट किए थे, तो अभी भी नहीं कट करते। ना तो ये कभी बोलते कि केक काटना है, और ना हम इनसे बोलते कि केक हम मेरे को काटना है। मीठा ला दिए, लड्डू ला दिए, जो भी ला दिए ना उसी से मुँह मीठा कर लेते हैं अपनी एनिवर्सरी वाले दिन में। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि केक ही हो, क्योंकि केक हो या तो मीठा हो एक ही चीज़ है। और सबसे रही बात है कि कभी भी हम जिद भी नहीं करते इनसे कि मेरे को एक चीज़ चाहिए बस, क्योंकि जिद करोगे किसी चीज़ के लिए और जो नहीं करते ना तो फिर उसके लिए फिर घर में किचकिचबाजी भी होती है, और किचकिचबाजी कर लो तो मूड भी अपसेट हो जाता है। तो इस दिन तो मेरे को बिल्कुल किचकिचबाजी नहीं करना, और जिद हम करते भी नहीं हैं। तो और सबसे हाँ, एक चीज़ के लिए बोलते हैं, वो भी गिफ्ट। ये कहते हैं कि मुझे गिफ्ट दे दीजिए, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, तो हो सकता है तो गोल्ड वगैरह दे देते हैं। किसी बार कुछ दे दिए, तो इस बार मिले हैं मेरे को गोल्ड। दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए, एक सेकेंड, ये डिजाइन पास से दिख रही है, यही मंगलसूत्र। मैं पसंद भी नहीं की, ये हमको दे दिए ला करके अमीलिया वाली दुकान से, तो हम ले लिए। है छोटू सा, लेकिन डेली वेयर के लिए ना अच्छा है। और आवाज़ मेरी कितनी मोटी मोटी आ रही है ना, सबसे ज़्यादा परेशान है गले में, बुखार, गला, सर में दर्द। तो दोपहर में हम 1 घंटा सो गए थे, कस्टमर थे तब भी। ये अमीलिया वाली दुकान पे गए थे, फिर आ गए थे कस्टमर की वजह से। तो फ्रेंड्स गिफ्ट दिखा चुके हैं आपको, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज नहीं लेट भी जाएगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।